हे गाइस, आज ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है। मैंने इससे पहले बहुत सी कहानियाँ सुनी भी और पढ़ी भी, पर जितना विचलित मैं इस कहानी को पढ़कर हुई उतना विचलित मैं कभी भी नहीं हुई। ये घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी नोएडा के बिस्री थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर एक महिला 1090 पर कॉल करती है, जो कि लखनऊ के वुमेन सर्विस पावर लाइन का नंबर है, और कहती है कि उसे तत्काल पुलिस की जरूरत है और तुरंत आ जाइए। बिस्री थाना क्षेत्र की जो भी थाना इंचार्ज थी अनीता चौहान, वो जैसे इस खबर को सुनती हैं वो तुरंत 5 से 7 मिनट पर उस लोकेशन पर पहुंच जाती हैं, और वो जो देखती है वो देख कर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। दरअसल वहाँ पर एक बच्ची होती है जिसकी उम्र महज 14 साल होती है। उसका जो पेट होता है वो सामान्य से भी बड़ा होता है। उसके माता पिता उसके बड़े पेट को देखकर लगातार रोते जा रहे थे, और पुलिस वाले को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। तो आज हम नोएडा के इसी केस के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिल सकता है। ये कहानी नोएडा में रहने वाली लड़की पिंकी की है। पिंकी अपने परिवार में अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ में रहती थी। पिंकी की उम्र 14 साल थी, जो 8वीं कक्षा में पढ़ती थी, और उसका छोटा भाई सोनू, जिसकी उम्र महज 12 साल थी और वो 6वीं क्लास का बच्चा था। माता पिता बहुत ही ज्यादा गरीब थे। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते थे, और पिता बाहर जाकर मजदूरी करते थे और परिवार का भरण पोषण करते थे। लॉकडाउन का समय चल रहा था, माता पिता बाहर चले जाते थे, जिस दौरान दोनों बच्चे घर पर ही रहते थे। एक दिन पिंकी और सोनू मोबाइल पर कुछ देख रहे होते हैं। उस दौरान वो लोग मोबाइल पे कुछ ऐसा अश्लील देख लेते हैं जिसको देखकर वो चीज उनका भी करने का मन करता है, और उस दौरान वो दोनों कुछ ऐसा गलत कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। दरअसल वो दोनों आपस में फिजिकल हो जाते हैं और फिजिकल रिलेशनशिप बना लेते हैं। एक बार रिलेशन बनाने के बाद जब उनको अच्छा लगने लगता है तो वो बार बार इस चीज को करने लगते हैं, जिसके बाद पिंकी प्रेग्नेंट हो जाती है, और पिंकी को खुद नहीं पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। एक दिन जब पिंकी की माँ दूसरों के घरों में काम कर कर अपने घर वापस आती है तो उनकी नजर अचानक से पिंकी पर पड़ जाती है, और वो देखती है कि पिंकी का जो पेट है वो इतना बड़ा कैसे हो गया। जब वो पिंकी से सवाल करती है कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा कैसा हो गया, तो पिंकी कुछ जवाब नहीं देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसी दौरान पिंकी की माँ पिंकी को हॉस्पिटल लेके जाती है और वह पिंकी का चेकअप कराती है। पिंकी की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान होती है कि कहीं वो जो सोच रही है कहीं वो सच तो नहीं है। उसी दौरान अस्पताल की एक महिला 1090 पर कॉल कर देती है, जो कि लखनऊ की वुमेन सर्विस पावर लाइन का नंबर था, और वो कॉल पर कहती है कि उन्हें पुलिस की तत्काल आवश्यकता है और पुलिस यहाँ पर आ जाए। उसी दौरान नोएडा में बिस्री थाना क्षेत्र में अनीता चौहान पोस्टेड थी। वो जैसे इस खबर को सुनती है वो तुरंत 5 से 7 मिनट में अपनी पुलिस टीम को लेकर उस अस्पताल में पहुंच जाती है। जब अनीता चौहान वहां पर पहुंचती हैं, इसी बीच जब डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि पिंकी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है, तब उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और पुलिस वाले देखकर हैरान हो जाती है। जब पुलिस वाले पिंकी से पूछते हैं कि ये सब तुम्हारे साथ कैसे हो गया और ये किसने ये सारी चीजें किया, तो पिंकी घबरा जाती है और वह कुछ नहीं बताती है। जब पुलिस वाले और उसके माता पिता बहुत ज्यादा प्यार से और उसके ऊपर दबाव बनाकर ये सारी चीजें पूछने लगते हैं, तब पिंकी टूट जाती है और वह सारी चीजें बताती है कि एक दिन मैं अपने भाई के सोनू के साथ में फोन में कुछ देख रही थी, जिसको देखकर मेरा भी मन करने लगा और हम दोनों ने इस तरीके का रिलेशन बना लिया। हैरानी की बात तो इसमें तब होती है कि जब पुलिस वाले उससे पूछती है कि तुम्हें शर्म नहीं है ये पाप करते हुए, तब पिंकी का जवाब होता है कि मुझे पता ही नहीं कि ये पाप है। हालांकि वो जो बच्चा है सोनू, पुलिस ने उसके ऊपर सुसंगत धारा का आरोप लगाकर उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसको जेल भेज दिया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वो जो बच्ची है 14 साल की, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका गर्भपात कराया जाए या उस बच्चे को इस दुनिया में लाया जाए, क्योंकि समय बहुत कम था। डॉक्टरों ने कहा था कि यदि इस बच्ची का 20 दिनों के भीतर गर्भपात नहीं कराया गया तो उसके बाद इस बच्ची का गर्भपात नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके बाद इस बच्ची का गर्भपात कराने की कोशिश भी की गई तो इस बच्ची की जान जा सकती है या फिर इस बच्ची की जान खतरे में पड़ सकती है। अब पुलिस और उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब किया क्या जाए, क्योंकि गर्भपात कराने के लिए उसके माता पिता को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि यदि इस बच्चे को इस दुनिया में लाया गया तो हमारे देश पे, हमारे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बच्चे का क्या भविष्य होगा। एक भाई बहन से पैदा हुई संतान को दुनिया क्या नाम देगी। अब जिसकी वजह से चाइल्ड वेलफेयर वाले, पुलिस वाले और उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि इस मामले को कोर्ट में भेज दिया गया है और इस पे कार्यवाही चल रही है। अब कोर्ट फैसला करेगी कि इस बच्चे का गर्भपात कराया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। इस वीडियो को देखकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझा होगा
और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपके बच्चे जब घर में रह रहे हैं, आपके घर हाजिरी में, तो अपने बच्चों पर नजर रखिए कि आपके बच्चे फोन में क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। बीच बीच में आकर अपने बच्चों के फोन को चेक करते रहिए कि कहीं आपके बच्चे भी ऐसे गलत संगत में ना पड़ जाए। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, घरों में कैसे रखते हैं, इन पूरी एक्टिविटी पर अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए आप, क्योंकि यदि आप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो भविष्य में एक नया जुर्म दस्तक दे सकता है। तो मैं पूजा आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाती रहूंगी। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।